तो प्लीज़ अगर आप भारतीय हैं तो ये भारतीय मानसिकता आप बाहर में मत दिखाइएगा। आप भारत में जो मानसिकता मुसलमानों के साथ दिखाते हो, और यकीन मानो आप कि ये भारत है, लोगों की हकीकत ऐसी है कि मुसलमान के बिना वो ज़िंदा भी नहीं रह सकते, मगर मुसलमान की बुराई किए बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकते। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है दोस्तों, आजकल जो लोग विदेश जाते हैं कमाने के लिए, अपने घर परिवार, अपने बच्चों, अपने बेटियों की इज्जत और उनके पेट भरने की वजह से जो लोग विदेश जाते हैं कमाने के लिए, ख़ासकर वो लोग जो गल्फ़ में जाते हैं, ऐसे लोगों का काम है कि वो लोग मेहनत करें, मुशक्क़त करें, पैसा कमाएं, मगर जब वो वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं जानते हैं आप? एक वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। इस वीडियो में ज़रा आप गौर से देखिए और सुनिए। What's up? How are you, bro? I'm good. What about you? I'm with you. You are from Israel? Yeah, I'm from Israel. How is going Israel? I don't know, things are not good. Iran's bombing us. I'm also from India, but right now I am in Saudi Arabia. In Saudi Arabia, all the things are not good. Who do you support? Do you support Israel or Iran? India always support Israel. Yeah, India and Israel are good friends. Yeah, in fact, Saudi Arabia is also supporting US and Israel. Is that so? Really? Yeah, because Iran is terrorist country. We cannot support Iran. But people all over the world, they say that Israel bombs and Israel bombs women, Israel is killing innocent people, taking innocent lives, and they hate us. If I got one chance to come Israel, I will come. We will fight together, brother. We will fight together. We'll children together, we'll Muslim children together. We'll eliminate all of them from the world. I am Hindu. You know Hindu? Yeah, I know Hindu. But in India there are too much Muslims, too much Christians, Yeah, too throw much them out, Hindu. throw them out, throw all the Muslims out. Why are you not throwing them out? Brother, really, I love you, brother. Yeah, I love you. I can't say anything because right now I am in Saudi Arabia. Okay, if I will present in India, I will say the same language what you are saying. तो लानत तेरी शक्ल पे बेगैरत आदमी अपने मुल्क में कुछ कर लेता ना, फिर जाके वही मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क के अंदर जाके तो बैठा हुआ है, भाग गया बैठा ये बंदा जाके सऊदीया के अंदर है, लेकिन इसको मुसलमान खत्म करने हैं। आप समझ रहे हैं ये कितने बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं, ये कितने जाहिल किस्म के लोग होते हैं। मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को एजुकेशन नहीं सिखाया गया, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं सिखाया गया, सिविक सेंस क्या होता है नहीं पढ़ाया गया, इन लोगों को बाहर में कैसे रहना है नहीं पढ़ाया गया। मतलब अगर इन लोगों ने कुछ सीखा है, कुछ जाना है, तो सिर्फ एक मियाँ भाई से नफ़रत सीखा है। एक मुसलमानों से सिर्फ नफ़रत कैसे किया जाता है, उसको कैसे मारना है, कैसे मिटाना है, कैसे बाहर निकालना है, उनको कैसे प्रताड़ित करना है, उसको कैसे दुखी करना है, सिर्फ यही चीज़ सीखा है क्या इन लोगों ने। अफसोस होता है, हालत देखिए इनकी कि ये सऊदी अरब में जाकर मजदूरी कर रहा है, दूसरे एक शेख एक मुसलमान के घर में मजदूरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ग़ुलामी कर रहा है, अपनी बीवी बच्चों को उसी के दम पर खुशहाल रखा है, अपने घर को उसी के दम पर चला रहा है, बसा रहा है, और उसी मुसलमान से इतनी नफ़रत भी कर रहा है। सोचिए कितनी घटिया और नीच किस्म। मुझे लगता है कि शायद जो पिग होता है ना, उससे बदतर किस्म का सोच इस ऐसे मानसिकता के लोगों का है। सोचिए, ये सोच रहा था कि ये इज़राइल का बंदा है, इसके साथ हम जैसे हमारे समझ रहे हैं आप, वो करते हैं तो हम भी बस ऐसे करेंगे, बस हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ये भी खुश हम भी खुश। उल्टा पड़ गया, सामने वाला बंदा इज़राइल का नहीं कोई मुसलमान निकल गया, और उसे सवाल किया कि भाई जो तुम कह रहे हो उस चीज़ को तुम जस्टिफाई करो। वो बस हक्का बक्का रह गया, लाइफ से निकल गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और सऊदी अरब के शहजादों को, सऊदी अरब के लोगों को टैग किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखा जा रहा है, इस वक्त मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों आप इसको सुनिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप कमाने जाते हो तो आपको कमाने से मतलब होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है अरबी हिंदी में, दियानतल हिंदुसिया मुकीम फ़ी सऊदियत यक़ूल लौ अन्न इसराइल अअलनत हर्ब फ़इन्नहु मन लसफ़हात जमीअल मुस्लिमीन। समझ रहे हैं आप कि ये बंदा ऐसा है जो हिंदू है, इंडिया का रहने वाला है, पूरी दुनिया से मिनत दयानतल हिंदुसिया मुकीम फ़ी सऊदिया, ये सऊदिया में रहता है, यक़ूलु ये कहता है। अब सोचिए ये क्या मतलब इसकी थिंक है। अब सोचिए इसकी पूरी जो हाईलाइट यहाँ पर दिख रही हैं, वो ये कहता है जमीअल मुस्लिमीन, पूरे मुसलमानों को कहना चाहता है। समझ रहे हैं आप। अब इसकी जो बैंड बजेगी ना दोस्तों, देखने लायक है। इसके जो क्या बताऊं दोस्तों, लोग इतने जाहिल होते हैं, सोचा नहीं था।
आपने एक कहावत सुनी होगी कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये लोग जिस थाली में खाता है उसमें छेद नहीं करता, उस थाली को ही निपटा देना चाहता है। मतलब हद होती है यार किसी चीज़ की। ये क्या जहालत है, तुम्हें शर्म भी ना आई, तुम्हें हया भी ना आई, कुछ तो आया होता तुमको। अकल नहीं आई मानता हूँ, थोड़ी शर्म ही आ जाती। तुम जिस सऊदी में रहते हो उस सऊदी के बारे में तुम कहते हो, मुसलमानों के बारे में तुम कहते हो। सोचो कितनी शर्म की बात है ये कि तुम जहाँ रहते हो, जहाँ से कमाते हो, तुम वहाँ के लोगों का गुणगान नहीं कर सकते। ये भारत समझा क्या? अब इसकी जो ठुकाई होगी वो तो खैर होगी, समय का इंतज़ार कीजिएगा आप, क्योंकि ये अरब की मीडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हाईलाइट किया जा रहा है और अरब के बड़े बड़े अधिकारियों के अकाउंट्स के साथ इसको टैग करके शेयर किया जा रहा है। तो प्लीज़ अगर आप भारतीय हैं तो ये भारतीय मानसिकता आप बाहर में मत दिखाइएगा। आप भारत में जो मानसिकता मुसलमानों के साथ दिखाते हो, और यकीन मानो आप कि ये भारत है, यहाँ पर आप लोगों ने जो मुसलमानों के साथ जो किया है, इन तमाम चीज़ों को जब कोई भी ऐसा मुसलमान जो भारत का बाहर जाता है वो कभी इन चीज़ों का जिक्र नहीं करता। उनसे कोई सवाल भी कर लेता है कि भाई मुसलमानों के साथ तो ये होता है, तो वो कहता नहीं ये हमारे आंतरिक मामले हैं। इस बीच में किसी को बोलने का कोई हक और अधिकार नहीं है, ये मुसलमानों की हकीकत है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों को सोचना चाहिए।